तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के शराब और डीएमएफ घोटाले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश भर के 19 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और डीएमएफ केस में रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा समेत 11 स्थानों पर रेड किए। शराब घोटाले में टुटेजा निरंजन दास के परिजनों के 8 ठिकानों पर दबिश पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयों से पूरे सिस्टम में हड़कंप का माहौल रहा है। तो ये तमाम ठिकाने आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने छापेमारी की है। ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, बलरामपुर, दुर्ग, ये वो 6 जगह हैं जहां पर ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी पहुंचे। छानबीन की गई है, दस्तावेज खंगाले गए हैं, मनी ट्रेल को लिंक करने की कोशिश की गई है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस डीएमएफ और शराब घोटाले मामले को लेकर आज पूरे दिन छापेमारी का दौर जारी रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने आज आरोपियों पर, जो संदिग्ध हैं, जो आरोपी हैं, उन सभी के घर पहुंचकर दस्तावेज खंगाले। सख्ती से, कड़ाई से पूछताछ भी की गई है। तो कल आज पूरे दिन जो है ये रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये वो जगहें हैं, बलरामपुर और कोंडागांव, जहां डीएमएफ और आबकारी केस में छापेमारी की गई है। कुल मिलाकर 11 जगहों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की है। टुटेजा निरंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूरे सिस्टम में आज हड़कंप का माहौल रहा है। सरगुजा में पशु चिकित्सक डॉक्टर तनवीर अहमद के घर पर छापा पड़ा। सरगुजा में एक सप्लायर अमित अग्रवाल के घर छापेमारी हुई है। तो डीएमएफ घोटाला दरअसल 2021-22 का ये पूरा मामला है, जिसमें कोरबा के डीएमएफ फंड से अलग अलग टेंडर आवंटन में आर्थिक गड़बड़ियां पाई गई। टेंडर भरने वालों को अवैध लाभ पहुंचाया गया था और टेंडर की राशि का 40% सरकारी अफसरों को कमीशन दिया गया था। कारोबारी मनोज ने निलंबित आईएएस रानू साहू और अन्य अधिकारियों से मिलीभगत की बात कही। मनोज ने अपने एनजीओ के नाम पर कई डीएमएफ ठेके हासिल किए थे। अधिकारियों को टेंडर की राशि का 42% तक कमीशन दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ गए हैं। शिवम, आज 11 ठिकानों पर बताया जा रहा है कुल मिलाकर एसीबी और ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। क्या हासिल हुआ है आज इस कार्रवाई में, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले और ईओडब्ल्यू डीएमएफ घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी रेड कार्रवाई करते हुए जो है प्रदेश भर के करीबन 10 से अधिक जिलों ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि डीएमएफ घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने हरपाल सिंह अरोड़ा और उसके रिश्तेदारों समेत उनसे जुड़े हुए अन्य लोगों के अलग अलग ठिकानों पर करीबन 6 अलग अलग जिलों में रेड कार्रवाई की है, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोंडागांव, कोरबा जैसे जिले शामिल हैं। इसके साथ ही शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी निरंजन दास और अनिल टुटेजा से जुड़े हुए कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर जो है ये रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें 4 अलग अलग जिले शामिल है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोंडागांव जैसे जिले शामिल है। इन तमाम जगहों पर एक बड़ी टीम से एक साथ दबिश देकर के बड़ी रेड कार्रवाई को अंजाम दिया है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि करीबन 8 से 9 घंटों तक लगातार अलग अलग ठिकानों पर ये रेड कार्रवाई जारी ही थी। और उसके बाद कुछ जगहों से ईओडब्ल्यू के अफसरों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए गए हैं, जिसे जब्त कर ले जाया गया है। और अब वहां पर ईओडब्ल्यू दफ्तर में एक नए सिरे से पूरे मामले की जांच में भी जो है अफसर जुटते हुए नजर आएंगे। जी, तो आज क्या किसी को हिरासत में भी लिया गया है शिवम, या सिर्फ छानबीन, जांच, पूछताछ तक ही मामला सीमित रहा?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि करीबन 12 से अधिक अलग अलग स्थानों पर ये रेड कार्रवाई जो है करीबन 10 घंटों तक चली है और किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर के ईओडब्ल्यू के दफ्तर जो है अधिकारी नहीं पहुंचे हुए हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन ये जानकारी भी जरूर सामने आई है कि ईओडब्ल्यू दफ्तर जो है कुछ लोगों को तलब किया गया है पूछताछ के लिए, पूरे मामले की जांच के लिए, और आने वाले समय में इस पूरे मामले की जांच के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल के बाद कुछ लोगों को हिरासत और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी ठीक है शिवम, आप इस पूरे मामले पर नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू का जो छापा पड़ा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर एजेंसियां जांच कर रही हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। इन तमाम छापों को लेकर मुख्यमंत्री का दो टूक बयान कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है भ्रष्टाचार को लेकर। कर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और उसके तहत जो भी दोषीदार हैं, जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और आरोपित पाए जाने पर उनको दंडित भी करने का काम हो रहा है।